अलौकिक यथार्थ के संकलनकर्ता राजदा की पत्नी कमला जी वर्षों पूर्व आंतों की बीमारी से पीड़ित हो गई थी, जिसके कारण उनके फेफड़े भी बुरी तरह प्रभावित हो चुके थे। हड्डी का ढांचा ही कमला जी की पहचान रह गई थी। बाबा महाराज ने तब उन्हें अपनी अमोघ आशीर्वाद रोग मुक्त कर दिया था और वे शीघ्र ही स्वस्थ हो गई। 8वें दशक से वे कैंची धाम में अथक सेवा में समर्पित हो गई, परंतु एक बार बिगड़ चुकी आंतों ने उन्हें पुनः दबोच लिया और इस बार उन्हें भीषण रूप के जलोदर रोग ने थाम लिया। उनकी ऐसी मरणासन्न अवस्था में उन्हें कैंची धाम से मेरठ विदा करते वक्त सभी का एक ही भाव था, उनकी अंतिम विदाई का। किंतु श्री मां महाराज अपनी इस अनन्य सेविका को ऐसे क्यों कर छोड़ देते और बाबा जी की अमोघ वाणी आयुष्मान भव कैसे अकारत जा पाता। मेरठ पहुंचकर उनका इलाज तो हुआ, परंतु वह मां महाराज की कृपा का लौकिक रूप ही था और कुछ काल बाद कमला जी यथोचित शक्ति सामर्थ्य न होने पर भी पुनः उपस्थित हो गई कैंची धाम में सेवा हेतु, केवल मां महाराज प्रदत्त आत्मबल का संबल लेकर। कुछ वर्ष ऐसे ही बीत गए, परंतु 1962 अक्टूबर में धाम में ही रात के समय उन्होंने रक्त वमन करना प्रारंभ कर दिया, जो सुबह तक होता रहा। सभी से, यहां तक कि राजदा से भी वे इस तथ्य को छिपाती रही कि जानने पर मां को कष्ट होगा, परंतु मां से कब कोई कुछ छिपा रह सकता था। सुबह ही वे कमला जी के पास पहुंच गई और उन्हीं के सामने भारी मात्रा में पुनः रक्त वमन हो गया। तब श्री मां की आज्ञा से हम उन्हें रैमजे अस्पताल ले गए, जहां भी केवल सूक्ष्म रूप का उपलब्ध उपचार ही किया जा सका। कई माह से एनीमिक चल रही कमला जी अब तक बार बार रक्त वमन के कारण चेतनाहीन हो चली थी। तब उनके पुत्र दिवाकर पांडे तथा भाई प्रमोद पंत के आ जाने के बाद ही मां ने आज्ञा दी कि कमला जी को मेरठ ले जाकर उपचार कराओ। यद्यपि तब तक कमला जी की हालत ऐसी हो चली थी कि न तो उनकी आंतें फेफड़े, न अवयव तथा स्नायु ही टैक्सी में रास्ते के झटके सह सकते थे। यही होता कि और भी रक्त वमन होता और इतिश्री भी हो सकती थी, परंतु डॉक्टरों की राय के विरुद्ध भी मां ने कह दिया, कुछ नहीं होगा, कमला को ठीक हो जाएगी, केवल पैसे खर्च होंगे। यही हुआ। कमला जी मेरठ पहुंच गई और उनके जीवन की आशा के प्रति सशंकित डॉक्टरों के विविध प्रकार के उपचारों के बाद कमला जी ने धीरे धीरे पुनः स्वास्थ्य लाभ कर लिया और गुरु पूर्णिमा को वे पुनः श्री मां महाराज के श्री चरणों में सेवा हेतु उपस्थित हो गई कैंची धाम में। बाबा महाराज का अमोघ आशीष आयुष्मान भव श्री मां के रक्षांचल तले सक्रिय है। देवी आयल मिल्स हल्द्वानी में भक्तों से घिरे महाराज जी बैठे थे। इतने में पैंट, कमीज, घड़ी पहने 30-35 वर्ष का एक युवक दरवाजे पर हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। बाबा जी ने उससे पूछा, क्या है? उसने कहा, महाराज, मेरा भाई बहुत बीमार है, मरने को है। वह आपके दर्शन करना चाहता है मरने से पहले। उस भाई का अथवा इस युवक का बाबा जी के साथ कभी कोई संपर्क नहीं हुआ था पूर्व में। महाराज जी ने तब कह दिया, उसे मरने दो, उसका समय पूरा हो गया है। युवक यह सुनकर चला गया, पर दूसरे ही दिन पुनः आ गया महाराज जी के पास। कातर होकर बोला, महाराज, मेरे भाई ने कहा कि उसकी अंतिम इच्छा पूरी कर दे आप दर्शन देकर। और फिर रोकर बोला, मैं एक मामूली मास्टर हूं, उसका इलाज नहीं करा पाया। तब करुणा निधान बाबा जी बोले, अच्छा, हम आ जाएंगे, तुम जाओ। लगा कि महाराज जी ने ऐसा कहकर उसे बहला दिया है। उसके घर का पता तक तो न पूछा था, परंतु आर्त की दर्शन हेतु, उत्कट इच्छा की पूर्ति हेतु
दूसरे ही दिन वे कुछ भक्तों के साथ लंबे लंबे डग भरते काला डूंगी रोड पर चल दिए। काफी दूर उस कंकरीली पथरीली सड़क पर चलते चलते बाबा जी एकाएक रुक गए झाड़ियों के पीछे एक मकान के पास। और तभी वहां से निकलकर वही युवक दौड़ता हुआ आया, महाराज जी को प्रणाम किया और उन्हें भाई के पास ले चला। बाबा जी को देखते ही वह बीमार युवक अत्यंत प्रसन्न हो उठा और अश्रुपूरित हो बोला, अब मैं शांति से मर लूंगा महाराज। हाँ, अब शांति से मर जाना, कहकर महाराज जी बाहर आ गए। लड़के को तीसरी स्टेज का टीवी था और उन दिनों न तो इतनी बढ़ी हुई इस बीमारी हेतु कोई पक्का इलाज था और न उस टाइम के हल्द्वानी में यह सब संभव ही था। भवानी सेनेटोरियम में ही ऐसे बीमार मरते रहते थे। बाहर आकर वह युवक भी महाराज जी को कुछ दूर तक पहुंचाने आया। रास्ते में 3-4 गधे चल रहे थे। महाराज जी ने कहा, इनके मालिक को बुलाओ। जब वह आ गया तो युवक से पूछा, बाबा जी ने, तेरे पास 20 रुपए हैं? उसके पास कहां से होते, पर साथ के भक्तों ने जुगाड़ बैठा दिया। बाबा जी ने वे 20 रुपए गधों के मालिक को देकर उससे कहा, इन बाबूजी के घर रोज 7 दिन तक गधी का दूध पहुंचा देना। पहुंचा देगा? वह तो 20 रुपए देखकर ही मोहित हो चुका था। बोला, जी सरकार। फिर उस युवक से कहा, अपने भाई को मत बताना कि गधी का दूध है, कह देना दवा है, 7 दिन में ठीक हो जाएगा, मरेगा नहीं, बड़ा आदमी बनेगा।